कहते हैं तकब्बुर चाहे दौलत का हो या ताकत का, हैसियत का हो या रुतबे का, हुस्न का हो या इस्लाम का, एक दिन इंसान को रुस्वा करके ही छोड़ता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले शुक्रिया उनका करूंगी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, जो मेरी बातों को नेगेटिव वे से नहीं लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। थोड़ा भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करनी है, पूरी बातें मेरी सुननी है। एक बाजी थी, उन्होंने कहा था माई लास्ट ब्लॉग, जिसमें उन्होंने मुझे काफ़ी लेक्चर सुनाया था कि दूसरों पर बातें करना, रिएक्शन देना तो बहुत आसान काम है। अपने कंटेंट लेकर आओ, अपने कंटेंट के ऊपर बात करो तो बात है। तो बाजी से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने कहा था आप अपना कंटेंट लेकर आएंगी, लेकिन आप अपना कंटेंट तो कुछ नहीं लेकर आई। आप तो ऐसा लग रहा है कि हमें रिएक्शन के लिए रोक कर आप रिएक्शन देने आ गई हो। हम लोग का तो चलो रिएक्शन चैनल है, हमने पहले से ये रिएक्शन चैनल ही बनाया हुआ है, तो हम तो रिएक्शन देते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं किसी की ज़ात पर, किसी के करेक्टर पर, किसी की औलाद पर सवाल ना उठाए, ना तोहमत लगाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जलन और हसद की आग में जल रही है। आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके घर में काम करने वाले, जैसे नौकर आप कहती हो, उनको आज अल्लाह ताला ने इतना कुछ कैसे दे दिया, वो इतने ऊपर कैसे चले गए। गुरूर और तकब्बुर जो है ना, बहुत गंदी बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है। उस चीज़ से परहेज़ करें आप। ये जो गंदगी स्टार्ट किया है ना, आपने स्टार्ट किया, ठीक है, किसी और ने नहीं। ना नैना ने किया, ना दिलबर ने किया, ना रुबीना जी ने किया, किसी ने भी नहीं किया। वो लोग तो खामोशी थे। आप ही किसी की पैनल पे गई थी ना आधी रात को, जाकर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सबकी कहानी लेकर आप बैठ गई। किसका एज कितना है, किसका कौन क्या है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता, आपने बात शुरू की थी ना। तो अभी आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? जब दूसरों की पैनल में बैठ के आधी रात को आपने अकबर फैमिली की बैंड बजाई, उनकी इतनी तारीफ की, उसके बाद दिलबर ने भी वीडियो बनाया, दिलबर ने भी ये सब बातें कहा। हमने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई कि दिलबर ने गलत किया, नहीं बोलना चाहिए था कुक के साथ ये है वो है। उसके बाद फिर क्या हुआ, दिलबर ने बोला मेरी लास्ट वीडियो है, मैं और बात नहीं करूँगा। आपकी किसी बाजी ने या किसी रिश्तेदार ने, मुझे नहीं पता, किसी ने उनको मना किया था दिलबर को, वो खामोश हो गया। लेकिन आप नहीं रुकी, आप नॉन स्टॉप अपनी हर लाइव में गंदी गाली देती थी, पता नहीं कौन सा नाम लेती थी, आप रुकी ही नहीं है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहती हूँ मुझे तो उम्मीद नहीं था, मुझे पता था कि दिलबर का ज़बान बहुत गंदा है, वो ज़रूर बोलेगा, लेकिन पता नहीं उसने कैसे सब्र किया और वो खामोश हो गया। आपको चैन नहीं आया, आप कंटिन्यूअसली उसका नाम लेती रही, उसके ऊपर बातें करती रही। ना रुबीना जी ने आपके ऊपर कोई बात किया, ना नैना ने आपके ऊपर कोई बात किया, वो लोग बिल्कुल खामोश थे। आप कहती हो आप ख़ानदानी औरत हो, कोई ख़ानदानी औरत आके नौकर चाकर का मुंह कैसे लगाती है? वो तो अवॉइड करते हैं उनको। अगर हमारे घरों में काम करने वाले होते हैं, बेशक हम उनको इज़्ज़त देते हैं। इज़्ज़त देने का ये मतलब तो नहीं है कि हम उनसे हंसी मजाक और लड़ाई झगड़ा करते रहें। उनका अपना एक जगह है, हमारी अपनी एक जगह है, घमंड तकब्बर की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्टेंस तो रखते ही है ना। क्या आपको इन चीज़ों का नहीं पता? अगर आपको रुबीना जी ने या नैना ने या इनकी घर वालों ने अपने बारे में कुछ चीज़ें बताया है, तो आपके घर के बारे में भी बहुत सारे राज इनके पास होंगे।
क्योंकि जो ये काम करने वाले होते हैं घरों में, ये लोग तो हमेशा कान खुली रखते हैं कि घर में क्या बातें हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब सुनने के लिए। बार बार आपका कहना मैं वज़ू में हूँ, मैं रोज़े में हूँ, और साथ गंदी गालियाँ देना, इतनी गंदी गंदी बात करना। आप नैना को काउंट करवा रही हो कि तुम्हारा बाप कौन है। क्या ये आप अच्छी हरकतें कर रही हो? आपको एक बार शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? और रुबीना जी के कौन से हादसे में चेहरा ख़राब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो सब चीज़ें तो हम सुन चुके हैं डिटेल्स में। आप ऐसा क्या नया बता रही हो जो सुनकर हमें पता चले कि हाँ कोई नई न्यूज़ दे रही है? ये सब बातें हम सुन चुके हैं। अकबर फैमिली हो, तारा फैमिली हो, इनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। इनकी घर की एक एक कहानी यूट्यूब के एक एक इंसान को पता है। लेकिन आपके कहने के बकौल आप बहुत ही इज़्ज़तदार, बहुत ही शरीफ, बहुत ही ख़ानदानी औरत हो, तो आप ये सब क्या कर रही हो? क्या ये सब चीज़ें सही है? आपके घर वाले आपको अलाउ करते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए? आपको रोकते नहीं हैं? और ये जो आपने नैना की चीखें सुनवाई और चैट दिखाया, सारा नैना का ही चैट था, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे वॉइस में हो। आपने अपनी सारी बातें डिलीट क्यों किए? आपने अपने मोबाइल से अपने सारे चैट क्यों डिलीट किया? आपने भी तो कोई बात की होगी, आपने भी तो वॉइस कोई भेजा होगा ना उसको। वो सब चीज़ें आपने सुनाया नहीं, सिर्फ नैना की चीखना चिल्लाना सुना रही थी, तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा चीखना चिल्लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप उसकी वालिदा के बारे में, जब आप उसकी माँ के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करोगी, तो आप क्या चाहती हो कि वो आपको प्यार से बातें करे, आपको दुआएं दे, आपको जीजी करे? जाहिर है वो यही करती, ऐसे ही रिएक्ट करती, बिल्कुल नॉर्मल था उसका रिएक्शन। बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि अब आपके घर में रुबीना जी काम नहीं करती है। अब आपके घर में नैना काम वाली की बेटी की हैसियत से नहीं आएगी, अगर कभी आई भी। अब बाबर दिलबर आपके घर में आपकी काम वाले के बच्चे नहीं हैं, उनका अपना एक स्टेटस है, अपना एक मकाम है दुनिया में। और ये जो चैनल आप चला रही हो, ये भी रुबीना जी के चैनल बनने के बाद, जब उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसके बाद उनको देखकर आपने बनाया, और रुबीना जी ने आपको शाउट आउट भी दिया था। आप ये सब बातें कैसे भूल सकती हो? उसी चैनल में बैठ के आप इनकी इतनी बुराइयां कर रही हो, जिनकी वजह से आज आपका चैनल है। आपको इतना नफरत है इन लोगों से, इतना नफरत है, तो इनकी बनाई हुई चैनल को आप क्यों यूज़ कर रही हो? ख़त्म कर दो ना। क्योंकि ये चैनल का जो नाम था वो भी तो रुबीना जी के नाम पर था। आपको तो चाहिए था इस चैनल को डिलीट करती, पूरा यूट्यूब से इस चैनल को हटा देती और अपने नाम पर अपना नया चैनल स्टार्ट करती। देखिए, आप उनको गिराने के चक्कर में एक्चुअली पता है आप अपनी इज्जत को गिरा रही है, अपनी इज्जत को ख़राब कर रही है। इनकी इज्जत नहीं ख़राब हो रहा है, इनका जितना ख़राब होना था हो चुका है। उनकी इज्जत है ही ख़राब, उनको इज्जत का कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपने ये सब हरकतें और ये सब बातें करके जो है ना, अपनी इज्जत सबकी नज़रों में गिरा दिया है। मुझे तो आपकी सोच पर अफसोस होता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हो, किस तरह की हरकतें कर रही हो। रोज़े के महीने आ गई हो, बैठी हुई हो और बोल रही हो कि मैं बावज़ू हूँ, रोज़े में हूँ, मैं ऐसे बातें कर रही हूँ। सब सच बता, आपकी जो सारी बातें हैं ना, वो सारा सच पूरे दुनिया पहले ही जान चुका है। आपने कोई नई बातें नहीं बताई है। तो कम से कम रोज़े की एहतराम में, रोज़े की इज्जत में आप खामोशी रह जाती। वैसे कल आप क्यों नहीं आई? आपने तो कहा था अगर नैना ने आपको जवाब दिया या अकबर फैमिली में से किसी ने आपको जवाब दिया तो आप उनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब देने के लिए वापस आओगी। तो कल तो रुबीना जी ने आपको जवाब दिया, और किसी को तो छोड़ो, रुबीना जी ने खुद कहा कि आपके पास जितना सबूत है, जो सबूत है, जिस टाइप का भी सबूत है, आप लाओ और दिखाओ। आपका क्या इज्जत रहा? बिल्कुल आपकी कोई इज्जत नहीं रही। आज तक रुबीना जी ने सामने से कोई बात किया था? कोई बदतमीज़ी, कोई ऐसी बात आपके साथ कभी नहीं किया ना। कल आपको चैलेंज किया उन्होंने, चैलेंज किया कि जो चीज़ भी है, जो सबूत भी है, उनके बारे में लाओ और लाकर दिखाओ आप। अब आप क्या करोगे? क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो कह रही हूँ ना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेइज्जती की, अपनी इज्जत आपने ख़राब किया, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। इनके बारे में सबको पता है कि ये लोग कैसे लोग हैं। रुबीना जी ने क्या किया, नैना ने क्या किया, तारा ने क्या किया, पूरा ख़ानदान ने क्या किया, सबको पता है, चाहे वो दिलबर हो चाहे कोई भी हो। लेकिन आपके बारे में तो हर चीज़ छुपी हुई थी ना। लेकिन आपने सबको मजबूर किया कि आपके बारे में लोग बातें करें,
और आप शायद चाहती थी खुद भी, आपको वायरल होना है, आपको तारा की तरह फेमस होना है, ट्रेंड में जाना है, इसलिए आप ये सब बातें कर रही हो। आज रुबीना जी ने आपको चैलेंज किया है, कल आप आओगे उनको जवाब देने के लिए, फिर वो आपको कुछ बोलेंगे, फिर आप उनको कुछ बोलोगी, तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाएगी और एंड में हार आपकी होगी। यकीन माने आपके घर ये लोग काम करते थे, इतने सालों तक थे। आपको लगता होगा कि इनको इतना कुछ पता नहीं है, इनको बहुत कुछ पता होगा आपके घर के अंदर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। तो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि इस टॉपिक को आप बंद कर दें, बात ही ना करें, ख़त्म कर दें। आपकी ज़िंदगी में वैसा क्या चीज़ की कमी है कि आपको यूट्यूब में आना पड़ा? हम तो खुलेआम बोलते हैं, हम तो ओपनली दुनिया को बताते हैं कि हमें ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें यूट्यूब में आना पड़ा। हम कोई शौक़ से नहीं आए यूट्यूब में, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हक़ और सच की बात करें, कोशिश करें किसी की एहतियात पर बात ना करें, किसी की करेक्टर असैसिन ना करें, किसी पर गंदा तोहमत ना लगाए, बहुत कंट्रोल में बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको तो हर चीज़ दे रखा है, फिर आप क्यों यूट्यूब में आके ये गंद मचा रही हो? मैं तो आपकी अच्छाई के लिए बात कर रही थी कि आप ख़त्म कर दो ये सब चीज़ें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप खेलो, वो लोग खेलें आपके साथ, मुझे क्या परवाह। मुझे तो कंटेंट मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, मेरा तो रिएक्शन का काम है, मैं देती रहूँगी रिएक्शन। अच्छा, अब बात करेंगे समीरा जी के बारे में। कई लोग बोल रहे हैं समीरा जी ने सलमा को धोखा दे दिया क्योंकि उन्होंने तारा को माफ़ कर दिया। अभी तक तो उन्होंने अपना डिसीजन कुछ बताया नहीं है, कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उन्होंने माफ़ किया या नहीं किया। सिर्फ कहा है कि तारा ने माफ़ीनामा सबमिट कर दिया है कोर्ट में। उस पर इतनी बातें हो रही है, धोखा और ये। समीरा जी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि सलमा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये केस तारा पर इसलिए किया था कि उन पर जो गलत बातें हो रही थी और जो जो भी हो रहा था, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पता, तो उसके ऊपर उन्होंने केस किया था क्योंकि तारा ने उनको शय दिया था, उनको हौसला अफजाई की थी, जो गलत बातें कर रहे थे समीरा जी के बारे में, उसके ऊपर उन्होंने केस किया था। सलमा का तो कोई नामो निशान इस पे नहीं है। और मुसलमान होने के नाते क्या आप लोग को ये बात नहीं पता कि माफ़ी मांगना, माफ़ करना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह को बहुत पसंद है ये चीज़ें, माफ़ करने वाला भी, माफ़ी मांगने वाला भी। जिसने केस किया उनकी मर्जी है, वो किसी को माफ़ करे ना करे। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? गलत बात है, मत करो ऐसे। अल्लाह नाराज़ होता है इन चीज़ों पर। किसी को इतना हकीर मत समझो। अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, कम से कम इस चीज़ पर अप्रिशिएट करो कि अच्छी बात है, उसने माफ़ी मांग ली है। अल्लाह पाक को वो लोग पसंद है जिनको एहसास हो जाता है अपनी गलतियों का। कल कुछ बहनों का था कि ये आपको लगता है ये औरत सुधर गई है, ये कल को ऐसे नहीं करेगी। देखिए, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो सुधरी है नहीं सुधरी है। मैं कैसे बता सकती हूँ या आप कैसे बता सकते हैं? वो तो वक्त ही बताएगा कि वो सुधरी है या नहीं सुधरी है। देखिए, अल्लाह पाक से हमेशा अपने लिए, दोस्त हो दुश्मन हो, सबके लिए हिदायत का दुआ मांगा करें, क्योंकि नहीं पता कि हमारी दुआ किसको लग जाए, कौन कब गलत रास्ते पे भटका हुआ इंसान सही रास्ते पे आ जाए और उसका जो अजर है ना वो हमें भी मिलेगा। मेरी सब प्यारे भाई बहन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, अपने दिल में नफ़रत को जगह ना दे। प्लीज़ अपना दिल बड़ा करे, माफ़ करना सीखे। अल्लाह ताला को माफ़ करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अब बात करते हैं नैना के बारे में। कल नैना ने इजाज़ शाह का वॉइस सुनाया। मुझे समझ नहीं आई कि नैना को अचानक इजाज़ शाह क्यों याद आ गया। मतलब इजाज़ शाह की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। वो बंदा ऐसा है कि उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ वो यूट्यूब में आया था एक मासूम बच्ची को बदनाम करने के लिए, जिसको वो अपनी बेटी कहता है। कोई भी बाप अपनी औलाद की ज़िंदगी पर इतना बड़ा दाग नहीं लगाएगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि वो बच्ची इसकी है। अगर इसकी अपनी औलाद होती तो ये कभी उसको इस तरह दुनिया के आगे बदनाम नहीं करता, उसकी फ्यूचर को तबाह करने की कोशिश ना करता। उसकी वजह से आज लोग पता नहीं किस किस नाम से उस बच्ची को पुकारते हैं। ये इंसान क्यों आया था यूट्यूब में, क्या किया इसने? कुछ किया तो नहीं, सिर्फ लोगों को हिंट दिया, क्लियरली कुछ बताया भी नहीं और फिर वापस चला गया, कहीं गुम हो गया।
और आज इतने दिनों बाद, कई मंथ्स बाद कह सकते हैं कि नैना फिर लेकर आ गई उनको, उनकी रिकॉर्ड सुना दिया, उनसे बात कर ली, उनसे राब्ता कर लिया। क्यों, किस लिए, मुझे समझ ही नहीं आया ये बात। फिर नैना ने ये बात भी क्लियर किया कि कई लाइवों में जाकर भी मैंने ये सब बात कहा है कि चेहरा मिलने से कुछ नहीं होता, चेहरा मिलने से ही आप किसी के एक दूसरे के साथ जोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। अब अपने बारे में नैना बता रही है कि उसका चेहरा और एक इंडिया की यूट्यूबर है, नहीं, नित्या नाम की, उनका चेहरा भी आपस में मिलता है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि दोनों रिश्तेदार ही या इस बात से तो मैं भी बिल्कुल एग्री करूंगी कि इंसान का शक्ल इंसानों से ही मिलेगा, जानवरों से तो नहीं मिलेगा। और इस तरह का होता है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं लेकिन एक दूसरे का चेहरा मैच करता है, एक दूसरे की फीचर्स मैच करते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते कि ये एक दूसरे के रिलेटिव है या एक दूसरे से रिलेशनशिप में ये रह चुके हैं, उसका नतीजा या अंजाम ये है। लेकिन इस आदमी की मैं बिल्कुल इज्जत नहीं करती हूँ। हाँ, अगर ये तारा के बारे में कुछ भी बोलता ना सही था, लेकिन इसने एक छोटी मासूम बच्ची को आके बदनाम किया है, तो मैं इस आदमी की बिल्कुल इज्जत नहीं करती हूँ। साथ ही नैना ने हिंट भी दे दिया कि अनकरीब, मतलब बहुत जल्द, सारे फैमिली एक होने वाले हैं, जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि ऑफ कैमरा ये लोग एक है, सब लोग ये बात करते हैं। और हमें भी पता है कि आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई रंजिशें नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है ऑफ कैमरा। लेकिन अब शायद ऑन कैमरा भी ये लोग सब मिलजुल कर आएंगे, जो कि नैना ने अपनी वीडियो में ये बात भी क्लियर किया कि बहुत जल्दी जो हमारे बीच जो भी मसले मसाइल है वो ख़त्म होने वाला है और साथ होंगे। लास्ट में मेरा उन लोगों से सवाल है जो सपोर्टर सपोर्टर बन के इतना लड़ाई झगड़े गंदगी मचा रहे थे, अब जब ये लोग एक ही फ्रेम में आएंगे, वीडियो शूट करेंगे, हर चीज़ अपलोड करेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? तब आप लोग का मुंह कहाँ रह जाएगा? क्योंकि ये खून के रिश्ते हैं, ये मुंह के रिश्ते नहीं है कि ये ऐसे ही ख़त्म हो जाए। कुछ नाराज़गी, कुछ फासले अगर कभी रिश्तों में आ भी जाए तो फिर आपस में सही भी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी की दिल आज़ारी ना करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं। फिर भी अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा है, कोई हर्ट हुआ हो, तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी। वक्त कितना तेज़ी से भागता है, देखें रमज़ान भी आया, अब दूसरा जुमा मुबारक भी आ गया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक से अच्छी गुमान रखे, अगर अच्छी गुमान रखेंगे तो अच्छा ही होगा। और किसी के लिए भी दिल में इतना नफ़रत ना पाले। नफ़रत हमें बर्बाद करता है, दूसरे को नहीं। हम अपने आप को बर्बाद करते हैं किसी को नफ़रत करके। बाकी कौन सही है, कौन गलत है, कौन गुनहगार है, कौन मजलूम है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। वो अपने टाइम पे हर चीज़ का हिसाब लेगा, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फ़ैसला कोई नहीं कर सकता है। और अल्लाह हमेशा हमारे हक़ में बेहतर नहीं, बेहतरीन फ़ैसला करते हैं। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।